आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन पाठशाला में। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था धार्मिक आंदोलन जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच में हुए थे, उनके बारे में, जहाँ पर हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उससे संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो ये जो आज की वीडियो है, ये उसका है सेकंड पार्ट, और यहाँ पर भी हम काफ़ी जो उस वीडियो में क्वेश्चंस छूट गए थे, उनको आज डिस्कस करने वाली हैं। आप जो नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारी चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सीरीज़, जिसमें कि हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं, और जो कि यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्नों के रूप में हैं। और इससे आगे भी हम आधुनिक भारत और साथ साथ में मध्यकालीन भारत के भी बहुत सारे टॉपिक्स को इसी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो जो क्या था? तो जो ये पवन नामक जो समारोह था बौद्ध मठों में, वह क्या था? तो वह था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जो प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के से संबंधित यह था, एक समारोह होता था। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल राइट है, जो कि कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए लिखा गया है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। क्या कारण यहाँ पर दिया गया है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका क्या सही आंसर है? तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है। ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर बल तो दिया गया, लेकिन किसानों को यहाँ पर जैन धर्म अपनाने पर यहाँ पर रोका। और इसका कारण क्या था कि जो कृषि में कीड़े हैं और जो ये मरते हैं, तो इन पर भी जो है जैन धर्म रोक लगाना चाहता था। इसलिए किसानों ने यहाँ पर जैन धर्म को अपनाने में संकोच किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो ये अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पंधो यानी कि मिलिंद के प्रश्न जो हैं राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच और जो राजा मिलिंद हैं उनके बीच में जो संवाद था वह था मिलिंद पन्हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं पद्यपाणि नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, ये जो है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास करते थे। तो यहाँ पर इनकी विचारधाराएं मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह है बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? क्योंकि आप जानते हैं जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर हैं वे काले वस्त्र जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर हैं वो बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो यहाँ पर ये कब विभाजित हुआ? तो ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें कि सूची 1 में अलग अलग बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं। पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये किस किस के समय में हुई थी? तो जो है
इसका राइट आंसर है ए, अर्थात जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वह हुई थी महाकश्यप के समय में, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी सब्बकामी के समय में, तीसरी हुई थी मौगली तिस्स के समय में, और चौथी हुई थी वसुमित्र के समय में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। आपको ये नाम जो है थोड़ा बहुत याद कर लेने हैं। अगला है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर ये सब के सब जो धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये सब के सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध जो संगतियाँ हैं उनके 4 आयोजकों का क्रम। तो इसका जो सही क्रम है वो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक हैं, लेकिन जातक कोई पिटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जो हैं वो 2 जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2, जहाँ पर महावीर के यहाँ पर नाम है केवलिन, जिन, महावीर और निगर्थ, जबकि इनका अर्थ क्या क्या है तो आपको बताना है। तो जो केवलिन का अर्थ है वह है पूर्ण ज्ञानी। तो उसी तरह से जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी और निगृत का अर्थ है बंधन रहित। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह यहाँ पर सही बैठता है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने पावापुरी में जैन धर्म की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो महावीर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है जैन संघ का अगला अध्यक्ष बनाया गया सुधर्मन को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत जो शब्द है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, ये किसकी, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस पर सही जो आंसर है वह है हेमचंद। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। परिशिष्ट पर्व जो है वह हेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सुत्त में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिल्पकार के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो जो ये बिल्कुल सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये जैन शिल्प के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, तो ये राइट हो जाता है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि जैन शिल्पकला के यहाँ पर उदाहरण इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो है बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था?
तो गुजरात के चालुक्यों के द्वारा अंतिम राजकीय संरक्षण जो है प्राप्त हुआ था जैन धर्म को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में लिखा गया है सौद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा। तो ये कौन कौन हैं? तो शुद्धोधन आप जानते हैं, ये हैं बुद्ध के पिता। महामाया है बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी हैं बुद्ध की मौसी व विमाता। और यशोधरा हैं बुद्ध की पत्नी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन इसी ऑप्शन में हमको मिल जाते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरह से इनको बुद्ध के लिए माता, पिता, पत्नी और मौसी का नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हमने आपको पहले ही बताया था। इस प्रकार की सूचियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक क्वेश्चन में दी गई हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। जैसे कि आपको दूसरी सूची दी गई है, यहाँ पर लिखा गया है चन्ना, कंठक, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र और निरंजना, ये क्या हैं, ये कौन थे? तो आपको बताना है ये कौन थे। तो जो है चन्ना जो है वह बुद्ध का सारथी था। उसी तरह से कंठक जो है वह बुद्ध का घोड़ा था। आलार कलाम जो है वह था बुद्ध का प्रथम गुरुद्वय। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध को जो है प्राप्त हुई थी, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। तो बुद्ध को किस नदी के निकट जो है ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ये यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका सही जो है आंसर क्या है? उसका सही आंसर है निरंजना। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको अगर ऑप्शंस आप देखेंगे तो राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई है, ये गलत है क्योंकि राहुल जो है बुद्ध का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो डी है, वह सही हो जाता है। अगला है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोध प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा हुआ नाम। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। महाभि निष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये शब्द किस किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो महाभिष्क्रमण जो है ग्रह त्याग की घटना है, संबोधि जो है ज्ञान प्राप्ति की घटना है, धर्मचक्र परिवर्तन जो घटना है वह सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसके लिए है, और महापरिनिर्वाण है मृत्यु की घटना के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट है। आपको भी ये ध्यान रखने हैं, ये अलग अलग शब्द जो हैं ये प्रयुक्त हुए हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अगला है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण पनपी थी या बलवती हुई थी? तो आप बुद्ध की कहानी सुनी है आपने है, तो यहाँ पर कौन कौन से 4 वो थे जिनसे बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उमड़ी थी? तो बूढ़ा व्यक्ति मिला था उसे, रोगी मिला था उसे, लाश मिली थी उसे, सन्यासी मिला था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे अश्वघोष। अश्वघोष रचनाकार थे बुद्ध चरित्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र, तो वसुमित्र जो है इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद नाम की जो रचना है यह गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। अगला है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को भावी बोधिसत्व माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतया 2 स्वतंत्र संप्रदायों
हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो कनिष्क के समय में ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट है, जिसमें कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ जो थे वो योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जहाँ पर लिखा है वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजुश्री, अमिताभ। तो ये क्या थे? तो आपको बताना है। तो वही वज्रपाणि जो है ये था इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मंजुश्री बुद्धि की प्रखर करने वाला, और अमिताभ जो है वह स्वर्ग का देवता माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है इस टर्म में। तो ये भी शब्द आपको याद रखने हैं, कौन से शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए थे। अगला है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान जो है दक्षिण के देशों में प्रचलित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वह कौन सा है? तो वह है महायान, यानी कि जो चाइना है या जापान है, जो भी उत्तर के देश हैं उनमें बौद्ध का महायान संप्रदाय प्रचलित हुआ। अगला है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, वह कौन नहीं है? तो मध्यम मार्ग जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। अगला है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, वो जैन धर्म के लिए था। तो बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था बंगाल के पालों ने। और जबकि जैन धर्म को किसने दिया था? वो दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। तो ये दो ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। तो अंतिम राजकीय संरक्षण जो है बौद्ध धर्म को दिया था बंगाल के पाल ने। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नालंदा है वह कुमारगुप्त के द्वारा, जबकि ओदंतपुरी जो है वह गोपाल पालवंश के द्वारा, विक्रमशिला धर्मपाल यानी कि पालवंश, और वल्लभी जो है वह मैत्रक वंश के भट्टार्क के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ये आपको बताना है। तो जैन मत का जो है यह केंद्रीय सिद्धांत है, यानी कि अनेकांतवाद। अगला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह संबंधित है बाहुबली से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वो आपको बताना है कि वर्धमान महावीर जो थे वे 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक जो संप्रदाय है उसका सुधारक माना गया है। इन्होंने इस धर्म की स्थापना तो नहीं की, ये तो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन इन्होंने धर्म संप्रदाय के सुधारक इसे माना गया है। अगला है, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो उसका नाम है जातक। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। यह है बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वह क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वह कौन सा था? वो था बौद्ध गया। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वेद प्रामाण्य के प्रति जो इनकी आस्था नहीं थी और साथ साथ ये कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो है वह सही लगता है, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है कि यहाँ पर जो आपके सामने मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है, और साथ में प्रलोभन होते हैं उनके बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन ही है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा इसलिए है। तो ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन ए व बी बिल्कुल सही है। अगला है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। हम जानते हैं विभिन्न बौद्ध संगीतियाँ जो हैं राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में हुई थी। तो समानताएं यही हैं कि यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में जो है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है जहाँ पर महावीर के नाम हैं। तो ये कौन से हैं? मुझे लगता है यहाँ पर रिपीट ये क्वेश्चन है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि नहीं किया है तो आप जानते हैं कि कैवलिन जो है पूर्णज्ञानी, जिन इंद्र पे वश करने वाला, और निगर्थ जो है अपरिमित पराक्रमी, जबकि यहाँ पर जो है निगर्थ महावीर है पराक्रमी और निगर्थ है बंधन रहित। सॉरी, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? अंतिम और आज का प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, तो ये की पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। जैन धर्म की स्थापना हुई थी पावापुरी नामक स्थान पर। तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद जो हमारे धार्मिक आंदोलन से संबंधित 6वीं और 4वीं शताब्दी में जो भी ये धार्मिक आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, इनके बारे में इन 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहेंगी इतिहास से संबंधित। अभी हम प्राचीन इतिहास की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और हम लोगों को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।